हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स वर्सेस स्टडी। सो आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के चैप्टर रियल नंबर्स को। अब इसमें हम पूरी एनसीईआरटी कवर नहीं करने वाले हैं, हम इसमें इसके एमसीक्यूज देखने वाले हैं। इस वीडियो में आपको सिर्फ स्टैंडर्ड लोन एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे और नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो असर्शन रीजन पे होगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर सम इंटीजर एम एवरी इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, यानी कि हमारे पास एक इंटीजर है एम, तो हमें बताना है कि हर एक इवन इंटीजर किस फॉर्म में हो सकता है। सो अब हमारा फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि ये जो हमारी वेरिएबल टर्म है ना, ये जो हमारे पास इंटीजर दिया है तो इसके आगे हमेशा हमारे पास कुछ कोफिशिएंट होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 होता या 1 होता, कुछ भी होता तो हमारे पास यहाँ पे चल जाता। सो ये तो हमारे नहीं होंगे। देन हमारा थर्ड ऑप्शन है 2m, जिसको हम 2m+0 भी लिख सकते हैं, और फोर्थ है 2m+1। तो 2m+1 भी नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास ये जो +1 है ये हमारे जो भी हमारा नंबर है उसको ऑड बनाता है। सो ये हमारा गलत है। सो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड, क्योंकि 0 जो है कुछ भी वैल्यू हम 0 तो हमारा 0 है ना, तो हम उसको कुछ भी ना लिखे तो भी चलेगा। तो 2m हमारा इवन इंटीजर बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर सम इंटीजर m एवरी ऑड इंटीजर, यानी कि दोबारा से हमारे पास सेम क्वेश्चन है कि m इंटीजर है, अब हमें ऑड इंटीजर बताना है। सो ये वाले तो हमारे होंगे ही नहीं। देन हमारा थर्ड वो भी नहीं होगा, क्योंकि वो तो +0 है, तो इवन बना रहा है। वो कौन सा बना रहा है? इवन बना रहा है। सो करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन 4, दैट इज 2m+1, क्योंकि 1 हमारा ऑड है और हमें ऑड ही चाहिए। अब हमारे पास एक नंबर है, एलसीएम है, बताना है हमें पी और क्यू जो है हमारे पास नंबर्स हैं जो कि प्राइम नंबर्स हैं, और हमें इनका एलसीएम बताना है। तो हमारे पास जो नंबर्स दे रखे वो दे रखे हैं हमारे PQ² और हमारा PQQ। तो अब हमें एलसीएम में क्या देखना होता है? एलसीएम में हमेशा हाईएस्ट पावर देखते हैं हम। तो यहाँ पे p की पावर 1 है और यहाँ पे p की पावर 3 है। एक सेकेंड, हम कलर चेंज करते हैं। सो यहाँ पे हमारी p की पावर 1 है और यहाँ पे p की पावर 3 है। सो ज़्यादा पावर किसकी? ये वाली है हमारी ज़्यादा पावर, तो हम इसको यहाँ पे लिखते हैं PQ। देन अब q की पावर देखते हैं, हाईएस्ट कहाँ पे है? Q² है और q की पावर यहाँ पे 1 है। सो Q² वाली टर्म लेंगे। सो PQ और Q²। सो ये वाला हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन 3 इज दी करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, HCF बताना है हमें PQ² और PQ का। फिर से हमारे पास नंबर है जो कि प्राइम नंबर है P एंड Q। सो HCF में हमें हमेशा क्या देखना होता है? लोवेस्ट पावर। तो नंबर क्या है हमारे पास? PQ² और PQ। तो इसमें जो है हम हमेशा लोवेस्ट पावर देखते हैं। सो P की पावर 1 है और P की पावर 3 है। सो P की पावर 1 जो है वो हमारे HCF में उसकी वैल्यू जाएगी। सो इधर हम लिखते हैं P की पावर 1, ऐसे ही लिख सकते हैं, P भी लिख सकते हैं। सो हम यहाँ पे P लिखेंगे। देन अगर हम Q में देखेंगे, सो यहाँ पे Q की पावर 2 है, यहाँ पे Q की पावर 1 है। सो कम पावर वाली देखनी होती है तो यहाँ पे हम Q लेंगे सिर्फ, क्योंकि Q की पावर 2 है तो ये LCM हो जाएगा ना। फिर हम अगर ज़्यादा पावर वाली लेंगे तो कम पावर वाली HCF, तो यहाँ पे भी हम लेंगे Q। सो PQ इज़ द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन फर्स्ट इज़ द करेक्ट वन। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारे पास 2 नंबर है A और 18। A की वैल्यू हमें नहीं पता है, वही हमें निकालनी है। सो हमारे पास 2 नंबर है A एंड 18, जिसका LCM है हमारे पास 36 एंड HCF है 2। तब हमें A की वैल्यू पता करनी है। सो इसका हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जो कि होता है, एक सेकेंड हम इसको रब करेंगे। हाँ, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जो कि होता है HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू होता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर टू अदर नंबर। अब ये क्या है? HCF को जब हम LCM से इंटू करेंगे ना, तो हमारे इन दोनों, ये जो हमारे पास 2 नंबर्स होते हैं ना, इन दोनों के प्रोडक्ट के भी इक्वल आएगा। सो अब हम इसी को ध्यान में रखते हुए ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। HCF कितना दिया है हमारे पास? 2, तो इसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे 2 इंटू LCM कितना है? 36। तो 36 इज इक्वल्स टू उन दोनों नंबर का हम प्रोडक्ट लेंगे, तो A इंटू 18। अब 18 को हम इधर लेके चल जाएंगे, तो 2 इंटू 36, इधर मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में। सो 18 इज इक्वल्स टू A। 18 2 ज़ा 36, तो 2 2 ज़ा 4। सो A की वैल्यू आ जाती है हमारे पास
4, तो 4 और 18 का एलसीएम हो रहा है हमारे पास 36। सो करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन थर्ड जो कि है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमारे पास फिर से दो नंबर है 26 एंड 169। एचसीएफ हमें नहीं पता है, एलसीएम हमें पता है 26 और 169 और सॉरी एलसीएम हमें पता है 338। टू 26 और 169 का एलसीएम है 338। सो हमें फिर से एक्स की वैल्यू पता लगानी। सो अब हमारे पास नंबर है, हम सिंपल एचसीएफ भी निकाल सकते हैं या फिर हम उस फॉर्मूले को भी यूज़ कर सकते हैं। सो फॉर्मूला क्या था, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ अदर टू नंबर्स। सो एचसीएफ तो हमें नहीं पता, तो हम उसकी जगह लिखते हैं एक्स इंटू एलसीएम कितना है 338 और नंबर्स क्या है हमारे पास 26 इंटू 169। सो 338 को हम इधर डिवाइड में लेके चलेंगे क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में है। सो 26 इंटू 169 अपॉन 338। सो अब इसमें हमारा क्या होगा, इसको हम डिवाइड करेंगे। सो इसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं ना, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 एंड 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 एंड 2 9 जा 18। सो 169 से 169 कैंसिल। सो हमारी एक्स की वैल्यू कितनी आती है, एक्स आता है हमारे पास 13। सो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन 4 जो कि है 13। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब हमारे पास दो नंबर्स का एलसीएम है जो कि है 1200। तो हमें बताना है कि कौन सा इन चारों में से उसका उन दो नंबर्स का एचसीएफ नहीं हो सकता है। सो आप हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा कि एलसीएम जो होता है वो हमेशा एचसीएफ से डिविजिबल होता है, यानी कि एचसीएफ हमेशा हमारे एलसीएम को काटेगा ही काटेगा। एचसीएफ हमेशा छोटा होगा, ये तो आपको पता ही, एलसीएम बड़ा होगा। तो एचसीएफ जो हमारा एलसीएम होगा वो एचसीएफ से डिवाइड होता हुआ होगा। सो इन सबको अगर हम डिवाइड करके देखें तो एलसीएम कितना है 1200। एचसीएफ फिलहाल हम इसको रख के देख सकते तो 600। ये तो जीरो कट जाएंगे, 6 2 12, तो ये तो पूरा कट रहा है, तो ये तो हमारा ऑप्शन नहीं होगा। देन हमारा सेकंड ऑप्शन लेता है 500 नीचे आएगा और 1200 ऊपर आएगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये नहीं कटेगा हमारा क्योंकि 5 के टेबल में हमेशा 0 होती है या तो यूनिट डिजिट या फिर 5 होती है, लेकिन यहाँ पे तो 2 है। सो ये नहीं होगा। सो करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सेकंड 500। ये दोनों भी हमारे 1200 को काट देंगे क्योंकि 2 जो है वो तो हमारा काट देगा। 2 0 से 2 0 तो वैसे भी कट जाना, तो 2 6 जा 12 आ जाना इधर और ऐसे 4 4 3 जा 12 आ जाना इधर। सो करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सेकंड जो कि है 500। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमारे पास दो कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स दिए गए हैं हमको। कॉन्सिक्यूटिव मतलब लगातार आने वाले नेचुरल नंबर्स। सो जैसे कि हम एग्जांपल में ले सकते हैं 2 and 3। हम पी और क्यू को मानते हैं 2 3, आप 3 4 4 5 भी मान सकते हो। सो अब हमें इनका एचसीएफ बताना है। तो इनमें कॉमन क्या हो सकता है, इनमें कॉमन तो ना 2 आएगा, इसके फैक्टर करेंगे तो 2 into 1 और इसके करेंगे तो 3 into 1, तो कॉमन तो इनमें 1 ही आएगा। सो इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 3 जो कि है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि हमें नीचे दिए गए ऑप्शंस में से बताना है कि नीचे दिए गए कौन से ऑप्शन जो है हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन शो करेगा, यानी कि वो एक जगह पे जाके रुक जाएगा और ज़्यादा एक्सपेंड नहीं होगा। सो इसको हम करके देखेंगे। सो हम हमेशा डिनोमिनेटर में देखते हैं क्योंकि अगर हमारा जो डिनोमिनेटर है हम उसको 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, या फिर कुछ बच्चे कहते हैं 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m की फॉर्म में अगर लिख सकते हैं तो ही हमारा वो टर्मिनेटिंग होगा। सो अब हम 441 को देखेंगे। सो ये हमारा 3 से जाएगा, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 एंड 3 7 जा 21। ये हमारा फिर से 3 से जा रहा है, 3 4 जा 12 एंड 3 9 जा 27। ये 7 7 जा 49 एंड 7 1 जा 7। सो इधर आप देख सकते हैं कि 2 और 5 की फॉर्म में तो आ ही नहीं रहा है, 3 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 2 आ रहा है। सो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन फर्स्ट, क्योंकि हमें ऑप्शन फर्स्ट में पता चल गया कि इसमें 2 और 5 तो कहीं पे आ ही नहीं रहे हैं। और सॉरी, इसमें हमसे पूछा है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, सॉरी ये इसका करेक्ट आंसर नहीं है, एक सेकेंड, टर्मिनेटिंग पूछा है। सो ये वाला तो हमारा कट ही गया क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग है। फोर्थ वाले को देखें तो इसमें 2 और 5 तो है बट 7 भी है, सो ये भी नहीं है। अब हम ये वाला देखते हैं, 210 के अगर हम फैक्टर करते हैं तो 3 7 जा 21 एंड इसको सीधा करें, चलो 2 3 जा 6 एंड 2 5 जा 10, 7 5 जा 35 एंड 5 1 जा 5। जो इसमें 7 आ रहा है तो ये भी नहीं होगा। देन 1600 को करके, और इसमें 7 के साथ साथ 3 भी आ रहा है, सो ये तो होगा ही नहीं। 1600 बचा है, इसी को भी देख लेते हैं हम। 1600 करके देखते हैं, 2 8 जा 16, 800 पे, 2 400 पे, 2 200 पे,
200 पे, और इधर से अगर हम करेंगे तो 250 पे, और 225 एंड 5 5 से 25 एंड 5 1 से 5। तो इसमें हमारा या तो सिर्फ 2 आ रहे हैं या फिर सिर्फ 5 आ रहे हैं। सो इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन थर्ड, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 और 5 की फॉर्म देखने को मिल रही है। सो ये वाला हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमें यहाँ पे एक नंबर दिया 33/2 इंटू 5। तो हमें बताना है कि कितने प्लेसेस के बाद टर्मिनेट होगा, यानी कि वहाँ पे रुक जाएगा, उसके बाद कोई भी नंबर नहीं आएगा। सो इसमें ना हमेशा देखते हैं हम हाईएस्ट पावर 5 और 2 में हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, क्योंकि इसकी पावर तो 1 है, इधर 2 है तो 2। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन सेकंड, दैट इज 2 डेसिमल प्लेसेस, कि हमारे 2 डेसिमल प्लेसेस के बाद हो जाएगा। अगर यहीं पे हमारे दिया होता 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, तो यहाँ पे तो हमारे सेम ही पावर है, तो 2 ऑब्वियस सा आंसर है। और अगर हमारे पास 5 की पावर ज़्यादा होती है तो हम 5 की पावर ज़्यादा लिखते, पावर जो होगी उसी के बाद हमारा डेसिमल प्लेसेस उतना ही आ जाएगा। सो इधर 2 पावर ज़्यादा है तो 2 डेसिमल प्लेसेस, करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स हैव नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, यानी कि नीचे दिए गए ऑप्शंस में से हमें बताना है कि कौन सा रेशनल नंबर ऐसा है कि जिसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा। सो रिपीटिंग को अभी आप कर दो, हम सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग से ही पता चल जाना है हमें। 1600 तो नहीं होगा, क्योंकि अभी हमने पिछले क्वेश्चन में ही देखा था कि 1600 तो हमारा 2 और 5 की फॉर्म में आ रहा है। देन अगर हम इस वाले को देखेंगे तो ये भी हमारा नहीं होगा, क्योंकि ये तो 2 की पावर 3 बन जाए, तो 2 के अगर 2m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में नहीं है, सिर्फ 2m है तो भी हमारा चलेगा, या फिर 5n है तो भी हमारा चलेगा, या तो दोनों हो या एक हो, लेकिन इनके अलावा कोई ना हो। सो ये भी हमारा नहीं होगा, क्योंकि ये तो 2 की पावर 3 आ रहा है, तो हमारा तो टर्मिनेटिंग बन जाना है। देन 50 को करके देखते हैं एक बार, तो 50 को करेंगे तो 225 पे चल जाना है, तो 5 की पावर 2 इंटू 2 आ जाना है। सो इसमें भी हमारा 5 और 2 आ रहा है, सो ये भी नहीं है। सो करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सेकंड जो कि है 17/6, क्योंकि अगर हम 6 के फैक्टर करते हैं तो 2 इंटू 3 इंटू 1 आता है, और 3 यहाँ पे एक्स्ट्रा आ रहा है, सो इसीलिए ये हो जाएगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। अब हमें यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि हमारे पास 2 नंबर्स है 65 एंड 117। इनका जो HCF है वो पता किस फॉर्म में आ रहा है, इस फॉर्म में 65m माइनस 117। सो हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व कैसे करें। अब हमें m की वैल्यू निकालनी है ना, तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं। देखिए HCF है ना हमारी इस फॉर्म में, तो इनका HCF निकाल दो। क्या होगा इनका HCF, इनका HCF होगा 13। आप करके देख सकते हो, 13 5 से 65 एंड 13 9 से 170, तो इन दोनों में कॉमन हमारा 13 ही आएगा, आप करके देख लेना। तो इधर आ जाएगा हमारा 13 और 65m माइनस 117 हम जो का तो रख देंगे। देन इधर माइनस का है, इधर जाके प्लस का हो जाएगा हमारा 117 इज इक्वल्स टू 65m। तो इसको अगर हम प्लस करते हैं तो 130 इज इक्वल्स टू 65m, और इधर m इन दोनों का रिलेशन इनटू में है, तो इधर जाके हमारा 65 डिवाइड में चला जाना है इज इक्वल्स टू m। तो ये आता है हमारा 2 पे, तो m की जो वैल्यू आती है वो आती है हमारी 2। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सेकेंड, दैट इज 2। द लार्जेस्ट, यानी कि अब हमारे पास क्वेश्चन है कि 2 नंबर से 70 एंड 125, एक नंबर है जो इनको डिवाइड करता है और रिमाइंडर देता है 5 और 8। तो हमें बताना है कि वो नंबर कौन सा है। तो रिमाइंडर है तो पहले तो इनमें से माइनस ही कर दो, तभी तो पता चलेगा ना दोनों में कॉमन क्या है, वही उनको दोनों को डिवाइड कर देगा। तो 70 में से तो आप 5 माइनस कर दो, रिस्पेक्टिवली लिखा है, तो पहले वाले में से पहले वाला, सेकेंड वाले में से सेकेंड वाला। तो 70 में से 5 माइनस किया तो 65 एंड 125 में से हमारा 8 माइनस किया तो 117। सो इन दोनों का हमने HCF कहीं तो देखा था, हाँ पिछले क्वेश्चन में देखा था 13 था। इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, सिर्फ 13 ही आएगा। सो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन फर्स्ट, दैट इज 13। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लीस्ट नंबर। अब देखो, अब हमें बात कह रखा है कि 1 से लेकर 10 तक ऐसा कौन सा, 1 से लेकर 10 तक ऐसा नंबर बताना, एक ऐसा नंबर हमें बताना है कि जो हमारे 1 से लेकर 10 तक के बीच में, या 1 और 10 को मिला के इन सब से डिवाइड होगा, यानी कि 5 से भी होगा, 3 से भी होगा, 2 से भी होगा, 4 से भी होगा, सब से डिवाइड होगा। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, हम लेंगे इनका एलसीएम लेते हैं। 1 का एलसीएम तो 1 ही आएगा, 2 का एलसीएम क्या होगा 2 इंटू 1 क्योंकि प्राइम नंबर है, 3 का एलसीएम क्या होगा 3 इंटू 1, 4 का एलसीएम क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 1, 5 का एलसीएम कितना होगा 5 इंटू 1, 5 से प्राइम नंबर,
6 का कितना होगा 2 इंटू 3 इंटू 1, 7 का भी 7 इंटू 1, 8 का देखें तो 2 की पावर 3 इंटू 1, एंड 9 का देखें तो 3 इंटू 3 इंटू 1, एंड 10 का देखें तो 2 इंटू 5 इंटू 1। अब इनका हम अगर एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम में हम क्या देखते हैं, हमेशा हाईएस्ट पावर देखते हैं। तो इधर हाईएस्ट पावर कितनी है, यहाँ पे 2 की पावर 2 हो जाएगी इधर, इसको अगर हम लिखें तो, और हाईएस्ट पावर कितनी है 2 की 3, 2 की पावर हाईएस्ट कितनी है 3, एलसीएम निकाल रहे तो हाईएस्ट पावर देखेंगे तो 2 की पावर 3, देन 3 की देखते हैं। 1 को तो हम ना भी देखें तो चलेगा, इसलिए मैं 1 को नहीं देख रही हूँ। 3 की पावर ज़्यादा कहाँ पे है, इधर तो 1 है इधर 2 है, तो 3 की पावर 2 इधर ज़्यादा है, सो हम 3 की पावर 2 रखेंगे। देन हमारा 5 सिंगल है, 7 सिंगल है, और क्या सिंगल है, बस 5 और 7, तो 5 इंटू 7। सो अगर हम इसको करते हैं तो 8 इंटू 3 3 ज़ा 9 इंटू 7 5 ज़ा 35, तो 9 8 ज़ा 72 इंटू 35। सो अगर आपको इसको मल्टीप्लाई करके देखना है तो देख लो, वैसे मुझे आंसर पता है। 5 2 ज़ा 10, 7 5 ज़ा 35 एंड 36 इंटू 3 2 ज़ा 6 एंड 7 3 ज़ा 21। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 6 2 ज़ा 12 एंड 3 4 5, तो 2520 हमारा आंसर आता है। सो करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन 4, दैट इज 2520। एंड द लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन इज n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 8 इफ n इज, यानी कि हमारे पास एक नंबर दिया गया है n स्क्वायर माइनस 1। अब हमें बताना है कि n की वैल्यू क्या होगी कि हमारा इसको ये पूरा सॉल्व करके जो भी आए वो 8 से डिवाइड करता हो, यानी कि 8 जो हो उसका मल्टीपल हो, फैक्टर हो। तो अब इंटीजर दिया है हमें सबसे पहला ऑप्शन, तो इंटीजर को तो आप काट ही दो। इंटीजर में तो हमारे ऑड इंटीजर भी आते हैं, इंटीजर और इवन इंटीजर भी आते हैं, और वो हमारे ऑप्शन में है, तो अब हम इन दोनों में से देखेंगे। और नेचुरल नंबर को भी काट दो, नेचुरल में भी तो हमारे ऑड इवन आते हैं, इसको भी काटो। अब ऑड और इवन को देखते हैं, तो अब हम पहले इवन को देखें, चलो इवन को देखते हैं। तो हम इवन में कुछ भी ले लो, आप 2 ले लो, 4 ले लो, मैं 6 नहीं, मैं 4 लेती हूँ। 4 स्क्वायर माइनस 1 कर सकती हूँ मैं, n स्क्वायर माइनस 1 है तो कितना होगा, 4 4 60 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 15, एंड 15 जो है डिवाइड नहीं होता है 8 से, सो इवन तो हमारा नहीं होगा। ऑड को भी करके देख लेते हैं, वैसे तो आंसर यही है। ऑड को करके देखें तो 3 को ले लेते हैं हम, 3 स्क्वायर माइनस 1, तो 9 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 8, एंड 8 1 ज़ा 8 पे ये डिवाइड भी हो जाएगा। सो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये हमारे 8 से डिवाइड हो रहा है, सो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन है n ऑड इंटीजर।